दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस धरती पर एक ऐसा स्थान भी है जहां पहुंचकर मन अपने आप शांत होने लगता है, जहां सवाल खत्म हो जाते हैं और सिर्फ मौन रह जाता है। बल्कि वह कोई साधारण स्थान नहीं है, कैलाश पर्वत है। आज हम उस पर्वत की यात्रा करने जा रहे हैं, बल्कि उसे अपने भीतर महसूस करने जा रहे हैं। बस आराम से बैठ जाइए और इस कथा को ध्यान से सुनिए। महादेव आप पर अपनी कृपा करेंगे। कैलाश की कथा, जहाँ मौन भी बोलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पहुँचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। ना कोई कोशिश करनी पड़ती है, ना कोई साधना, बस बैठो और भीतर कुछ थमने लगता है। एक बार दूर देश इंग्लैंड में कुछ लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि ऐसी जगह आखिर होती क्यों है। उन्होंने पर्वतों को देखा, समुद्रों को देखा, जंगलों को देखा, लेकिन जब उन्होंने उन यात्रियों से बात की जो हिमालय से लौटे थे, तो हर किसी ने एक ही नाम लिया, कैलाश। एक पर्वत ऐसा जिसके बारे में लोग कहते थे, जहां पहुंचकर लगता था जिसे कोई हमें देख रहा है, लेकिन डर नहीं लगता। वहां लगता है जैसे हम अकेले नहीं हैं और कुछ तो है, यह भी कहते हैं। वहां जाकर रोने का मन करता है, लेकिन दुख से नहीं, शांति से। क्योंकि क्या कैलाश पर्वत सिर्फ बर्फ का पहाड़ है, या वहां कुछ और है जो समय से पहले की बात है, जब यह संसार वैसा नहीं था जैसा आज है। पहाड़ों थे, नदियाँ थी, वन थे, लेकिन मनुष्य के मन में शांति कम थी। देवता भी चिंतित थे। उन्होंने देखा कि संसार चल तो रहा है, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं है। हर चीज बदल रही है, हर चीज बह रही है। तब एक प्रश्न उठा, क्या इस सृष्टि में कोई ऐसा स्थान होगा जो परिवर्तन से परे हो, जहाँ समय धीमा पड़ जाए, जहाँ विचार रुक जाए, जहाँ मन विश्राम पा सके। देवताओं ने शिव की ओर देखा। वे मौन थे, जैसा हमेशा रहते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मौन में भी करुणा थी। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ नहीं कहा, बस ध्यान किया। कहते हैं उसी ध्यान से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो अग्नि जैसा, ना सूर्य जैसा, बल्कि शांत, स्थिर। धीरे धीरे वह प्रकाश ऊपर उठने लगा, जैसे आकाश को छूना चाहता हो, और फिर वह प्रकाश ठहर गया, स्थिर हो गया और रूप लेने लगा। धीरे धीरे वह बना कैलाश पर्वत। यह पर्वत धरती से नहीं उगा था, यह ध्यान से प्रकट हुआ था। जब पहली बार हिम उस गिरी पर गिरी, तो वह साधारण बर्फ नहीं था, वह मौन की चादर थी। जब पहली बार हवा चली, तो वह सिर्फ हवा नहीं थी, वह शांति का स्पर्श थी। जब पहली बार सूर्य की किरण उस पर पड़ी, तो वह चमका नहीं, बल्कि शांत हो गया, जैसे उसे किसी रोशनी की आवश्यकता नहीं है।
समय बीतता गया। ऋषि आए, देवता आए, यात्री आए, लेकिन हर कोई वहाँ पहुँचकर बदल गया, क्योंकि वहाँ कोई शोर नहीं था, कोई मांग नहीं थी, कोई दौड़ नहीं थी, बस उपस्थिति थी। जो वहाँ बैठता था, अब वह अपने विचार सुनता था, फिर अपने डर, फिर अपनी थकान और अंत में अपने भीतर की शांति। एक बार एक साधारण मनुष्य वहाँ पहुँचा। ना वह ऋषि था, ना वह तपस्वी, बस जीवन से थका हुआ था। उसके मन में प्रश्न थे, क्यों दुख है, क्यों चिंता है, क्यों मन शांत नहीं होता। वह कैलाश के सामने बैठ गया, कुछ नहीं किया, ना मंत्र किया, ना ध्यान किया, बस बैठे रहा। धीरे धीरे महसूस किया और सांसों शांत होती रही। उसके विचार धीमे हो रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह दुखी नहीं था, वह हल्का हो रहा था। उसे लगा जैसे कोई और कह रहा हो, छोड़ दो, सब छोड़ दो, तुम्हें संभालने वाला। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसे लगा वह अकेला नहीं है। कैलाश की विशेषता यह है कि वह बोलता नहीं लेकिन सुनता है, वह देता नहीं लेकिन हल्का कर देता है, वह सिखाता है नहीं लेकिन समझ आ ही जाती है। आज भी जो लोग वहाँ जाते हैं कहते हैं वहाँ समय रुक जाता है, घड़ी चलती रहती है, लेकिन मन स्थिर हो जाता है। और शायद कैलाश इसीलिए बना था, ताकि संसार में एक स्थान ऐसा रहे जहाँ कोई भी थका हुआ मन आकर विश्राम पा सके। कहते हैं कैलाश बाहर नहीं है, भीतर है। जब मन शांत हो जाता है, जब सांसें धीमी पड़ जाती है, जब चिंता ढीली पड़ जाती है, तब वही शांति भीतर उठती है। और शायद शिव ने पार्वत नहीं बनाया था, उन्होंने एक आश्रय बनाया था उन सभी के लिए जो जीवन से थक जाते हैं। इसलिए जब भी मन भारी हो, जब भी नींद ना आए, जब भी चिंता घेरे, तो कल्पना कीजिए आप कैलाश के सामने बैठे हैं, शांत, स्थिर और दूर दूर। ध्यान में शिव कुछ नहीं कह रहे, लेकिन सब समझ रहे हैं। और धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, क्योंकि कैलाश कहीं दूर नहीं है, वह भीतर है। और शिव जितने पास है। और अब आप अपनी सांसों को महसूस कर रहे हैं, तो कल्पना कीजिए दूर, शांत, स्थित कैलाश पर्वत अब भी मौन खड़ा है, लेकिन वह अब दूर नहीं है, वह आपके भीतर है। जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन थक जाए, बस आंखें बंद कीजिए और उस शांति को याद कीजिए जहाँ शिव ध्यान में है और सब स्वीकार कर रहे हैं। आप केवल अकेले नहीं हैं, आप सुरक्षित हैं, आप शिव शांति में हैं। ओम नमः शिवाय। अगर यह कथा आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दे पाई हो, तो इस दिव्य ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही शांतिपूर्ण शिव कथाओं और ध्यान यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा साथ किसी और के मन को भी शांति दे सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।